नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे हितोपदेश के वीडियो में आपका स्वागत है। दमनक ने आज मौका मिल गया तो अपने राजा को बहुत सारी ऐसी बातें कहीं जिसको आप ताने के रूप में भी देख सकते हैं, जिसको आप एक शिकायत के रूप में भी देख सकते हैं, जिसमें आप राजा के लिए क्या करनी है क्या नहीं करनी है क्योंकि दमनक को उपदेश देने की तो क्षमता नहीं है, राजा को उपदेश तो कैसे दे, लेकिन सलाह के रूप में देख सकते हैं। और यही शास्त्र का सबसे बड़ा महत्व होता है, विशेष करके साहित्य के लिए, काव्य के लिए। आचार्य मम्मट लिखते हैं कि कांता सम्मित तय उपदेश युजे, जो पत्नी की तरह उपदेश देता है। अब दमनक की बात जब पिंगलक ने सुनी तो पिंगल को अवदत, तब पिंगलक कहता है भद्र दमनक, अरे भाई दमनक, भद्र शब्द का अर्थ, हम संस्कृत का भद्र शब्द जो है आजकल के जेंटलमैन यानी बहुत अच्छा व्यक्ति होता है उसको भद्र कहा जाता है। भद्र दमनक किमेतत्, अरे ये तुम कैसी बात कर रहे हो, त्वम अस्मदीय प्रधान अमात्य पुत्र इयंतम कालम यावत कुतोपि खल वाक्यान अनागतोसी। अरे आप तो हमारे, त्वम यानी तुम तो हमारे प्रधान अमात्य पुत्र, प्रधान अमात्य के पुत्र हो, इतने लंबे समय तक कुतोपि खल वाक्य, अरे किसी दूसरे दुष्ट व्यक्ति ने तुमसे कह दिया कि राजा तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा था, और उसकी बात को ध्यान में लेकर के तुम इतने समय तक मेरे पास नहीं आए। अधिकांशता ऐसे ही होता है, व्यक्ति खुद किसी बात को कहता है ना, फिर भी वो दूसरों के ऊपर डाल दिया करता है। अब पिंगलक ने कहा नहीं कहा, हम तो उसके साक्षी नहीं है, लेकिन अधिकांशता ऐसा होता है। मान लो पिंगलक ने ये बात कही भी हो तो दमनक के मुंह पे स्वयं तो पिंगलक ने कहा नहीं है। अब दमनक को जिसने कहा है, आज राजा ये कह रहा है, अरे तुम तो हमारे प्रधानमंत्री के पुत्र हो, और तुम जैसा व्यक्ति, यानी तुमसे तो समझदारी की अपेक्षा है। अरे कोई दूसरा अगर तुमसे कुछ कहता है, और वहां पे प्रयोग किया है खल वाक्य, यानी किसी दुष्ट व्यक्ति ने इस प्रकार की बात तुम्हारे दिमाग में भर दी कि मैंने तुम्हारे बारे में कुछ गलत कहा है, ये वास्तविकता नहीं है, और तुम उसकी बात का भरोसा करके इतने दिनों तक हमारे पास नहीं आए। इदानीम यथाभिमतम ब्रूहि, चलो अब आ गए हो तो जो कहना है निश्चिंत होकर के कहो। राजा के पास से इस प्रकार की सम्मति मिलना, बोलने की इस प्रकार की अनुमति मिलना, ये एक बहुत बड़ी बात है। यानी दमनक कर्टक से जो कह के आया था कि नहीं मैं जाऊंगा और मैं राजा को अपने वश में करूंगा, वो बात यहां सिद्ध करके उसने दिखा दी है। चलो अब तुम्हें जो कहना है यथा अभिमतम ब्रूहि, जो तुम्हें कहना है वो तुम कहो। तब दमनको ब्रूते, तब दमनक कहता है, देव, हे महाराज, पृच्छामि किंचित, आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। उच्यताम उदकार्थी स्वामी पानीयम अपित्वा किमिति विस्मिति उत्तिष्ठति। आप पानी पीने के लिए गए थे, उदक यानी जल को बोलते हैं, अर्थी यानी उसको पीने की इच्छा से आप गए थे। पानीयम अपित्वा, पानी को बिना पिए हुए ही आप वापस आ गए, और विस्मिति उत्तिष्ठति, और बड़े आश्चर्यचकित से आप इस समय बैठे हुए हैं। तब पिंगलक कहता है, भद्रम उक्तम त्वया, तुमने बिल्कुल सही पूछा। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था, कोई व्यक्ति जब विपत्ति में होता, मुश्किल में होता है ना, तो उसको अपने वश में करना बड़ा सरल होता है। इस समय भयभीत है पिंगलक उस आवाज को सुनने के बाद, जो उसने आज से पहले नहीं सुनी थी। काफी वीडियो पहले की बात है, इसलिए थोड़ा याद तो करना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर सुन रहे हैं तो ही आपको ये चीजें याद होंगी। तो उसको जब दमनक ये बात पूछता है तो बड़ा अपनापन सा महसूस होता है, इसलिए कहते भद्रम उक्तम त्वया, तुमने बिल्कुल सही कहा। किम त्वेतद रहस्यम वक्तुम काचिद विश्वास भूमिर्नास्ति। लेकिन ये बड़ी रहस्यपूर्ण बात है। मतलब एक राजा अगर डर गया है और वो अपने डर को अगर उसको किसी के सामने व्यक्त करना है, तो हर किसी के सामने तो नहीं कह सकता है ना, नहीं तो फिर राजा की वैल्यू क्या रह जाएगी, राजा की क्या कीमत रह जाएगी।
तो जो भी ये बात है, किंतु एतद रहस्यम, ये जो रहस्य की बात है, वक्तुम, बोलने के लिए काचित विश्वास भूमिर नास्ति, मुझे कोई ऐसा विश्वास पात्र नजर नहीं आ रहा जिससे मैं मेरे हृदय की ये बात कर सकूं। तथापि निभृतम, फिर भी एकांत में कृत्वा कथयामि। अब यहां तो और कोई है नहीं, मैं और तुम दो ही लोग हैं, तो इस समय एकांत है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। शृणु संप्रति वनमिदम अपूर्व सत्वाधिष्ठितम अतो अस्माकम त्याज्य। इस वन में कोई अपूर्व जीव आ गया है जो अब इस वन को अपने अधिकार में ले चुका है। भाई, जिस प्रकार की वो आवाज मैंने सुनी थी ना, उससे ये विश्वास हो गया है वो कोई अत्यंत शक्तिशाली है, इसलिए इस वन का मुझे परित्याग कर देना है। अनेन हेतुना विस्मितोस्मि, और इसीलिए मैं आश्चर्यचकित होकर के बैठा हुआ हूं कि मेरे रहते हुए ऐसी हिम्मत अगर किसी ने की है तो जरूर ही वो बड़ा शक्तिशाली होगा। तो अब उस शक्तिशाली का सामना करना या वन को छोड़ देना या फिर क्या करना क्या नहीं करना, ये जो एक विस्मय वाली स्थिति होती है, इसीलिए मैं ऐसी स्थिति को प्राप्त हुआ हूं। तथा च श्रुतो मयापि महान पूर्व शब्द, महान अपूर्व शब्दा मया श्रुता, इससे पहले कभी नहीं सुना है इस प्रकार का बहुत ही जोरदार, महान यानी बहुत तेज आवाज जो मैंने सुनी है। शब्दानुरूपेण अस्य प्राणिनो महता बलेन भवितव्यम, उस आवाज के अनुसार मैं इस बात को समझ सकता हूं कि यह प्राणी अत्यधिक शक्तिशाली होना चाहिए। भाई, आवाज भी व्यक्तित्व को व्यक्त करती है। जब आवाज इतना शक्तिशाली है, जब उसका आवाज इतना नाद इस तरीके का था, तो वो भी प्राणी जो है अत्यधिक शक्तिशाली होना चाहिए। तब दमन को ब्रूते दमन कहता है, देव अस्ति तावद अयम महान भय हेतु स शब्दो अस्माभि अपि आकर्णिता। ये जो आप कह रहे हैं वास्तव में ये भय का कारण तो है, क्योंकि वो जो भयंकर आवाज है वो सुनी तो हम लोगों ने भी है। अब दमनक अकेला नहीं है, यानी वो अपनी बात में अपने साथ कर्टक को शामिल कर रहा। कर्टक वहां उपस्थित नहीं है, लेकिन अस्माभि श्रुतम, ये जो बात कही है ना, उसमें हमने भी ये बात सुनी है। किंतु सा किम मंत्री यह प्रथमम भूमिम त्यागम पश्चात युद्धम चोपदिशति। अब आप ये जो बात कह रहे हैं कि हमें ये वन छोड़ देना चाहिए, आप ये वन छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो फिर हमारे होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। भाई, हम आपके मंत्री हैं और मंत्रियों की जवाबदारी होती है कि पहले सब चीजों पे विचार कर लेना और फिर कदम उठाना। अब आप वन का परित्याग पहले कर दें और फिर मैं आपको समाचार दूं कि वो तो ऐसा नहीं है कि जिसको आप युद्ध में पराजित नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप हमारी बात मानते हैं तो पहले हमें यहां से चला नहीं जाना है, पहले हमें पता कर लेने दो कि माजरा क्या है, स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, वो प्राणी कौन सा है। अरे आप अपनी जगह पे सुरक्षित जगह पे रहिए, हम ये सब पता करके आते हैं, फिर देखेंगे कि हमें जगह छोड़नी है या उस प्राणी के साथ ही युद्ध करना है। तो वो मंत्री किस काम का जो पहले जगह छुड़वा दे और फिर युद्ध की सलाह दे। भाई, मैं तो आपसे ये कहता हूं कि आप अभी थोड़ा इंतजार करो। अस्मिन कार्य संदेहे भृत्यान उपयोग एव ज्ञातव्य। भाई, ऐसे समय पे आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप तो स्वामी हैं। संदेह की स्थिति हो तो सेवकों को कार्य में लगा देना चाहिए, हम आपके सेवक हैं। और ऐसे समय में सेवकों की चतुराई का भी पता चल जाता है कि कौन कितने पानी में, कौन कितना होशियार है। तो आप निश्चिंत रहो, आप अपने सुरक्षित रहो और ऐसा कार्य सेवकों को सौंपना चाहिए जिससे कि सेवकों की चतुराई भी पता चलती है,
होशियारी भी पता चलती है, कौन सा सेवक अपने काम का है, विश्वास पात्र है, कौन सा अविश्वास पात्र है, कौन धोखेबाज है, वो सब चीजें भी पता चल जाती हैं। फिर कहता है यतः स्त्री वृत्य वर्गस्य बुद्धे सत्वस्य चात्मनः आपन निकस पाषाणे नरो जानाति सारताम। भाई आपके बंधु बांधव, आपकी स्त्री, पत्नी, आपके सेवक और आपकी खुद की बुद्धि, ये चीजें ऐसी हैं जो ऐसे विपत्ति के समय में इनकी कसौटी होती है। विपत्ति आती है, तुलसीदास ने लिखा कि आपत्ति काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी। तो यहां पे बंधु बांधवों की बात की गई है, सगे संबंधी, सेवक, स्त्री और आपकी अपनी बुद्धि, इनकी परीक्षा ऐसे समय पे तो होती है। तो आप ये काम किसी सेवक को सौंप दीजिए, सेवक की परीक्षा भी हो जाएगी। और आपने चूंकि काम सेवक को सौंपा है और आपने एकदम से निर्णय नहीं लिया, इसमें आपकी बुद्धि की भी परीक्षा हो गई। तो बड़ी अच्छी बात यहां पे कही है। इन लोगों के बारे में जब विपत्ति आती है तो विपत्ति ये विपत्ति नहीं है, ये विपत्ति तो इन लोगों को परखने का, जांचने का कसौटी है। बंधु बांधवों को, अपनी पत्नी को, खुद की बुद्धि को और सेवक वर्ग को, इनमें कितना सत्व है, ये विश्वास पात्र हैं, ये बेवफा हैं, इन सब चीजों का ज्ञान ऐसे समय पे इस कसौटी से हो जाता है। सिंहो ब्रूते भद्र, तब सिंह भाई प्रसन्नता की बात है। भद्र महती शंका माम बाधते, मुझे अत्यधिक इसमें आशंका हो रही है। दमन का पुनराह स्वगतम, तब दमनक अपने मन में कहता है, देखिए शियार जो है ये उन्हीं में से जो बनता तो विश्वास पात्र है, लेकिन सबसे ज्यादा धोखेबाज अगर कोई प्राणी है तो आपको पता है कि उसके लिए शियार जाना जाता है। तो अपने मन में कहता है, अन्यथा राज्य सुखम परित्यज्य स्थानांतरम गंतुम कथम माम संभाषसे। ये तो मुझे पता ही है कि बहुत बड़ी शंका है आपके मन में, बड़ा डरे हुए हो आप, भय की वजह से आप कांप रहे हो अंदर अंदर। अपने मन में कहता, सामने तो कह नहीं सकता राजा से, नहीं तो कौन ऐसा राजा होगा कि अपने राज्य, अपनी सुख संपत्ति समृद्धि सबका परित्याग करके और दूसरी जगह जाने की तैयारी करेगा। तो सिंह जब कहता है भद्र महती शंका माम बाधते, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मुझे तो बहुत भय लग रहा है, मेरा मन बड़ा शंकित हो रहा है, तब दमनक अपने मन में कहता है, वरना कोई थोड़ी ऐसे राज्य के सारे सुख छोड़ छाड़ करके और दूसरी जगह जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर सामने कहता है, देव यावद अहम जीवामि, अरे स्वामी जब तक मैं जिंदा हूं तावद भयम न कर्तव्यम, तब तक आपको भय शंका कुछ नहीं करना चाहिए। किंतु करटक आदयो अपि आश्वास्यंताम यस्माद आपद प्रतीकारे दुर्लभा पुरुष समवाया। आपको मेरे साथ जो वो करटक है मेरा मित्र, इन ऐसे लोगों को अपने आसपास रखना चाहिए, क्योंकि जब विपत्ति का समय होता है ना, तब एकदम से आप कहीं से चाहो कि ना हमारे विश्वास पात्र लोग मिल जाएं, फिर नहीं मिला करते हैं। भाई राजा को वर्षों तक कुछ लोगों को सिर्फ इसलिए पालना पड़ता है कि अगर कभी जरूरत पड़ जाएगी तो ये काम लगेंगे। सभी लोग हमेशा काम नहीं आते हैं। राजा के पास जितने लोग होते हैं सभी हमेशा उनकी सेवा में लगे रहेंगे, सारे सेवक सभी काम करते रहेंगे, ऐसा नहीं होता। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि सारी जिंदगी उनकी ऐसे ही गुजर जाती है राजा के पास तनख्वाह लेके, कभी राजा को जरूरत ही नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ जाए तो वो काम लगे। तो यहां कहता है किंतु करटक आदयो अपि आश्वस्यंताम, करटक वगैरह को भी आश्वासन आपको देना चाहिए। वो आपसे डरे हुए हैं, वो आपसे भयभीत हैं, उनको लगता है कि हम राजा के सामने जाएंगे तो राजा हमें कोई ना कोई दंड दे देगा। तो ऐसे जो करटक वगैरह आपके पुराने सेवक हैं उनको भी आपको आश्वस्त करना चाहिए, उनको अपने आसपास रखना चाहिए, क्योंकि आपत प्रतिकार काले, जब आपत्ति का सामना करने का नंबर आता है, पुरुष समवाया दुर्लभा, तब आपके साथ खड़े रहने वाले लोग बड़ी मुश्किल से मिला करते हैं, दुर्लभ होते हैं, मिलते ही नहीं है भैया। विपत्ति के समय आपका साथ देने वाले जल्दी मिलते ही नहीं है।
ततस्तौ दमनक कटकौ रागना सर्वस्वेनापि पूजितौ भय प्रतीकार प्रतिज्ञाय चलितौ। अब तो राजा ने इशारा कर दिया तो कर्टक भी आके उपस्थित हो गया। फिर राजा की आज्ञा से सर्वस्वेनापि पूजितो भय प्रतीकार प्रतिज्ञाय चलितो। अब तो राजा ने बड़ा दोनों का आदर सत्कार किया है, काफी कुछ ज्ञान भी दे दिया था दमनक ने। और राजा भयभीत तो है ही है, और ऐसे में जब कोई कहे कि आप भयभीत ना हो, मैं सब पता करके आता हूं, तो भैया ऐसा व्यक्ति तो फिर पूजा सेवा के योग्य हो ही जाता है। तो राजा ने बड़ी अच्छी ढंग से इनका आगत स्वागत सत्कार किया है और एक तरीके से इनका सम्मान किया है। फिर ये प्रतिज्ञा करके कि हे राजन, आपके भय का जो भी कारण है उसको हम दूर करेंगे, और फिर वहां से प्रस्थान करते हैं। कर्टको गच्छन दमनकम आह। अब चलता हुआ कर्टक दमनक से कहता है, सखे किम शक्यम प्रतीकारो। अरे ये जो राजा जिस चीज से डरा हुआ है वो प्रतिकार हमारे लिए संभव है? भय हेतुर अशक्य प्रतीकारो वेति न ज्ञात्वा भयोपशमम प्रतिज्ञाय कथम अयम महाप्रसादो ग्रहीता। भाई भय का जो कारण है, अब इनको भी पता नहीं कि आवाज कहां से आई थी, किसकी आवाज थी। तो भय के कारण को बिना जाने आप उसको दूर करेंगे इस प्रकार की प्रतिज्ञा करके। आपने इस प्रकार से राजा के पास से इतना मान पान सम्मान क्यों प्राप्त कर लिया? भाई समझने की बात है, राजा ने मान पान सम्मान इसलिए नहीं दिया है कि वो हमें बहुत प्रेम करते हैं। उन्होंने मान पान सम्मान इसलिए दिया है क्योंकि उन्हें अपने भय का कारण जो वो दूर करवाना है। अब अगर हम भय का कारण दूर नहीं करेंगे तो वो मान पान सम्मान जो हमें मिला है वो हमारे गले की हड्डी बन जाएगा। तो कर्टक ये कहता है कि मित्र, आपको लगता है कि हम इसका प्रतिकार कर पाएंगे? भाई जिससे राजा भयभीत है उसको, उस भय को हम कैसे दूर कर पाएंगे? और जब तक हमने भय के हेतु को जाना नहीं है, हम उसका प्रतिकार कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे हमें पता नहीं है, तब तक आपको इस प्रकार से राजा के पास से इनाम इकराम या ये मान सम्मान लेना चाहिए था? क्वेश्चन मार्क है। ये हमें स्वीकार करना चाहिए था। यत्तो अनुपकुर्वाणो न कस्यापि अपि उपायनम गृहिणीयात विशेषतो रागना। भाई अगर आप किसी का काम नहीं करते हैं या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे स्थिति आपको पता नहीं है, तो किसी के पास से आपको उपहार भेंट सौगात वगैरह नहीं लेनी चाहिए। विशेष करके राजा के पास से तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। अब कर्टक ज्ञान की बातें कर रहा है, ये समझदारी की बात वहां उपयुक्त है या नहीं, लेकिन हम लोगों के लिए बड़ी उपयुक्त है। हम लोगों को ये बातें समझनी है। वो बड़ा स्पष्ट कह रहा है कि आप कोई काम आपको सौंपा जा रहा है, आप उस काम को कर सकते हो, तब तो आप उसकी दान दक्षिणा ले लो। लेकिन जो काम आप कर नहीं सकते, आपको पता ही नहीं कि वो काम होगा नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, तो ऐसे किसी काम के लिए किसी के पास से हमें कुछ भी उपहार स्वीकार नहीं करना चाहिए, और विशेष करके राजा के पास से तो नहीं करना चाहिए। यस्य प्रसादे पद्मास्ते विजयस्य पराक्रमे मृत्युश्चे वसति क्रोधे सर्व तेजोमयो ही सा। अब राजा होता कैसा है कि अगर प्रसन्न हो जाए तो आपको माला माल कर दे। जिसकी प्रसन्नता में पद्मास्ते स्वयं लक्ष्मी देवी निवास करती हैं, और जिसकी विजय में पराक्रम जय रहता है। तो तात्पर्य यह है कि राजा की प्रसन्नता में लक्ष्मी का निवास है और उसके पराक्रम में विजय का निवास है, और अगर उसको क्रोध आ जाए तो उसमें मृत्यु निवास करती है। राजा इतना तेजस्वी होता है कि प्रसन्न हो जाए तो माला माल कर दे, अगर क्रोधित हो जाए तो प्राण ले ले, और अगर अपने पराक्रम दिखाने पे आ जाए तो सबके ऊपर उसकी विजय हुआ करती है। तो ऐसे राजा के पास से बिना जाने बिना समझे कि हम उसका काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और हम इस प्रकार से इनाम लेके और आ गए हैं, तथा ही बालोपी नाव मंतव्यो मनुष्य इति भूमिपा महती देवता हेसा नर रूपेण तिष्ठति।
भाई राजा तो राजा है, अरे बालक के रूप में भी हो राजा, यानी राजा जो है बालक हो, छोटा हो, बालक राजा कि कुछ बात समझने की है। कुछ राजा ऐसे होते हैं जो बड़े पराक्रमी होते हैं, महाराज शब्द से जिनको अभिभूत किया जाता है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं राजा, यानी बचपन में वो राजा बन गए, ये सिद्धांत नहीं है यहां पे। यानी सामान्य से सामान्य, छोटे से छोटा राजा, उसको बाल राजा कहा जाएगा मेरे हिसाब से। मनुष्य समझकर हमें कभी भी राजा का अपमान नहीं करना चाहिए। यानी राजा छोटे से छोटा भी हो तो भी हमें उसको सामान्य मनुष्य की तरह उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मनुष्य के रूप में खाली हमें दिखाई देता है, बाकी तो वो देवता होता है पूरा। देवता आपको पता है कि अगर लग जाए ना तो बड़ी दिक्कत हो जाया करती है। तो भैया राजा का हमने इनाम ले लिया, उससे सम्मान प्राप्त कर लिया, उसका काम नहीं करेंगे तो ये तो उसका अपमान हो गया, और राजा का अपमान मृत्यु का कारण बना करता है। तब दमन को विहस्या, तब दमनक हंसते हुए कहता, मित्र तूष्णी मासिताम, चुप हो जाओ, बहुत ज्ञान बगाड़ लिया। ज्ञातम मया भय कारणम, मुझे भय का कारण पहले ही पता है, मुझे पता है कि राजा को किस चीज से भय लगा है। बलि वर्दन नर्दितम तत्, अरे वो तो बलवान बैल है ना, उसने नाद किया था, वो किसी बहुत बड़े प्राणी का आवाज नहीं था, ये तो वो जो बैल नहीं बड़ा बलवान हो गया, शक्तिशाली हो गया है, ये तो उसकी आवाज थी। वृषभास चास्माकम अभिभक्ष्या, और वो बैल तो हमारा भी भोजन है। कितना अच्छा मौका है, राजा जिससे डर रहा है वो बैल है, और बैल क्या है, वो हमारे लिए भी भक्ष है। किम पुनः सिंहस्य, फिर सिंह तो उसके ऊपर आक्रमण करके कभी भी उसका शिकार कर सकता है। यानी बैल तो ऐसा प्राणी है जिसको हम लोग भी मार सकते हैं, फिर सिंह के लिए तो वो कहां कठिन बात है। तो मुझे उसका कारण पता है, इसलिए बस चुप रहो। अब जब तुम्हें पता है तो तुमने पहले क्यों नहीं कह दिया, कर्टको ब्रूते यदेवं तदा किम पुनः स्वामी त्रास तत्रैव किमिति ना अपनीता। अरे जब तुम्हें ये पता ही था तो वहीं महाराज के सामने उनके इस डर को क्यों तुमने दूर नहीं कर दिया। अरे भाई वहीं राजा के सामने कह देते, अरे महाराज आपने जिस आवाज को सुना वो तो एक बैल है, वो टकरा रहा था, उसका आवाज था, उसका नाद था, उससे क्या डरना। वही क्यों नहीं तुमने इस बात को कह दिया। यहां कर्टक बड़ा बचपने वाली बात है और दमनक बड़ा होशियार वाली बात है। तब दमनक कहता है दमन को ब्रूते, यदि स्वामी त्रास तत्रैव उच्यते तदा कथम अयम महाप्रसाद लाभाशात। जो हमने उसी समय पे स्वामी के इस भय को दूर कर दिया होता तो हमारा ये मान पान सम्मान ये सब हमें कहां से मिलता। अरे भाई हमें इनाम कौन देता, अगर वहीं सब कुछ कह देते, सारी बात वहीं हो जाती, तो फिर हमें ही कुछ मिलने वाला नहीं था। यानी अगर कुछ आपको प्राप्त करना है तो आपको, एक सुंदर श्लोक कहते हैं, निरपेक्षो न कर्तव्यो भृत्य ही स्वामी कदाचन, निरपेक्षम प्रभुम कृत्वा भृत्या स्याद दधि कर्णवत। स्वामी को हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो अपने सेवकों को फ्री ना बैठने दें, ऐसा ना कर दें बिल्कुल। और सेवकों को भी चाहिए कि उनका स्वामी बिल्कुल निश्चिंत हो जाए, ऐसा नहीं होने दें। मतलब इस तरीके से स्वामी का काम ना कर दें कि जिससे स्वामी बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। कोई काम सौंपा आपको, आपने कहा कि साहब पूरा हो गया, दूसरा काम सौंपेगा तुरंत के तुरंत। और अगर कोई काम नहीं है तो भी अब कल से तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, कल से आपको आने की आवश्यकता नहीं, तो कोई नौकरी में से निकाल दे। निरपेक्षो न कर्तव्यो भृत्य ही स्वामी कदाचन। सेवकों को इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि स्वामी को उसके सारे काम खत्म हो जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए।
निरपेक्षम प्रभुम कृत्वा, जब आप अपने स्वामी को निरपेक्ष बना देते हैं, यानी उसको आपकी कोई अपेक्षा ही नहीं रह जाती है, तो फिर भृत्या स्यात् दधिकर्णवत्, तो भृत्य की सेवक की स्थिति दधिकर्ण जैसी होती है। अब ये दधिकर्ण कौन है? तो कर्टका पृच्छति, आपके मन में प्रश्न आया होगा, कर्टक भी पूछता है कथम एतत्, तब दमनक वो दधिकर्ण की कथा सुनाता है। तो चलिए ये कथा हम अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और आप आनंद ले रहे हैं हितोपदेश का।